पति, पत्नी और वो। एक पति पत्नी का रिश्ता ही दुनिया में सबसे पवित्र माना गया है। पति पत्नी के रिश्ते में दो लोग बिना कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। प्यार और विश्वास ही इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें प्यार तो बहुत था पर विश्वास की कमी थी। पति अभी नहा रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट डियर। किसी बेबी के नाम से मैसेज था। अब पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। पत्नी के मन में उथल पुथल चल रही थी। वो इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार घूमता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पत्नी जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने कामों में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा छोड़ा नहीं था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम कर दिया। पत्नी का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजों का आदान प्रदान होता रहता था और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती जाती थी। अगर वो पति से कुछ पूछती तो पति भी मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब से सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से भी कई गुना ज्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह छोटी बच्ची पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़कर चली जाओगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, यह जो बेबी है ना, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारी शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बेबी को डाल दिया। काफी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसीलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को
कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आ गई। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह वही बच्चा है, मतलब ये वही बेबी है जो तुम्हारे सामने अभी खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो, जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा होगा। या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गाल का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसीलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह सब कुछ मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब कुछ खुद तुम्हारे पिता ने अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो शादी से इनकार कर सकते हो। मैंने तो इसीलिए इस रिश्ते को स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची, बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते। बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। लेकिन अगर अब भी तुम अपने घर वापस आकर मेरे साथ रहना चाहो, तब सिर्फ अपनी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी किए पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति श्याम खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और पत्नी की आंखों में आंसू थे। तो ये थी पति पत्नी की एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।